श्री गुरुदेव दत्त कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कल नेपाल में बर्फ़ का पहाड़ टूट गया। 5630 मीटर ऊंचाई पे यह दुर्घटना हुई और कई पर्वतारोही की मौत हो गई। गुरु महाराज की प्रेरणा से और परमात्मा की प्रेरणा से संजय दोषी ने तो बोला ही है कि पहाड़ों पे मत जाना, नदी के पास मत जाना, किसी जलाशय के पास मत जाना, समंदर के पास मत जाना, समुंदर के ऊपर मुसाफरी मत करना, नदी में नाव से मुसाफरी मत करना, बिन जरूरी मुसाफरी मत करना। मौत शौक के लिए तो जाना ही नहीं। यहाँ तक बोला है कि 2032 तक जल प्रलय की घटना है। तो इसमें ऐसा नहीं कि केवल बाढ़ ही आएगी, कि केवल सुनामी आएगी, कि केवल बारिश से ही तबाह होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आप जल के पास जाओगे तब भी आप विक्टिम हो सकते हैं। अगर आपके अपने भी ग्रह उस टाइम बहुत ख़राब चल रहे हैं तो आप उसके विक्टिम हो सकते हैं। देखो, ये जिस प्रकार की एनर्जी है वो सामूहिक मृत्यु का इशारा करते हैं। सामूहिक मतलब कि पूरी नाव ही पलट जाए। देखो, ये पर्वतारोही तो सब विक्टिम हो गए, है ना। तो ऐसा नहीं कि सबकी ग्रह खराब थे, है ना। वो अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना हुआ तो पूरा प्लेन ही ब्लास्ट हो गया, तो सभी यात्री हो गए। और आप समाचारों को देखते रहे कि क्या हो रहा है। अभी हम देखें तो राजस्थान में पूरा बस जल गया, है ना। हम कारण ढूंढते रहे। उसी प्रकार कितनी बस जली और कितने एक्सीडेंट हुए हमने देखा। कल रात को भी इंदौर में भी एक बस खाई में गिर गई, कार भी गिर गई। तो ये घटना जो सिलसिला चल रहा है, ठीक है ना। अब हवाई जहाज़ की भी देखो, कुछ ना कुछ घटनाएं प्रकाशित होती ही रहती है। कोई न कोई समाचार में आता ही रहता है। तो जब एक ही प्रकार की घटनाएं कंटिन्यूस होती रहे तो वो एक्सीडेंटल घटना नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई एनर्जी काम कर ही रही है। वो आपको समझना चाहिए। एक प्लेन दुर्घटना हुआ, ठीक है, लेकिन जब उसकी फ्रीक्वेंसी एक के बाद एक प्लेन के समाचार आते हैं कि इसके साथ ये हो गया, लैंडिंग के समय ये हो गया, बराबर, हाँ, प्लेन के उत्थान के समय ये हो गया। जब ऐसे समाचार कंटिन्यूस आते रहते हैं तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई एनर्जी उसके पीछे काम कर रही है। बस की दुर्घटना राजस्थान में हुई तो उधर से ही वो बात ख़त्म हो जानी है। फिर उसके बाद गुजरात में भी 2 बार हो गया, कल इंदौर में भी हुआ। तो आप देखते हो कि बस की घटनाएं कंटिन्यूस हो रही है ना। आप समाचारों में ही देखते रहो कि कहीं पे नाव पलट गए, कहीं के नदी में स्नान करने के लिए तो बच्चे मतलब पानी के बेह में आ गए, बहाव में आ गए। तो ये घटना जो कंटिन्यूस आपको हो रही है, एक ही प्रकार की घटना के, जिसमें बस तो बस के ही समाचार आपको, हवाई जहाज़ तो हवाई जहाज़ के ही समाचार आपको कंटिन्यू सुनने को मिलते हैं, ठीक है ना। नदी में डूबने का, जल प्रलय का, पहाड़ों पे कुछ न कुछ घटना। हिमाचल में इतना कम था कि कल नेपाल में भी हो गया। ऐसे दुनिया में कई जगह पे हो रहा है, हमारे तक इसका न्यूज़ नहीं। तो कंटिन्यूस जो एक ही प्रकार की घटना होती रहती है वो एक्सीडेंटली घटना नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई एनर्जी काम कर रही होती है। इसीलिए परमात्मा ने मेरे हृदय से ही बुलवा दिया कि पहाड़ों पे बिन जरूरी मुसाफरी मत करना, है। और ख़ास करके मानसून के सीज़न में मैंने यहाँ तक बोला है कि हमारे साउथ में, है ना, नवंबर दिसंबर तक मानसून एक्टिव होता है। तो वो साउथ की घूमने जाने की टूर आपको नहीं करनी चाहिए। बिजनेस के सिलसिले में आपको जाना ही पड़े तो वो तो इंसान की मजबूरी है, ठीक है, लेकिन फिर भी बी केयरफुल। ऐसे पूरे विश्व में कई दोस्त मुझे पूछ रहे हैं कि एक मतलब एक स्पॉट है, चारे बाजू समुंदर से घिरा हुआ है, तो मैं घूमने जाऊँ। किसी कनाडा के मेरे दोस्त ने ही पूछा, मैं उसको क्या जवाब दूँ। हाँ, घूमने जाने का, वो भी चारे दिशाओं से समुंदर से घिरा हुआ, मैं कैसे जवाबदारी लूँ जब मैं खुद बोल रहा हूँ कि 2032 तक, है ना, जल प्रलय का मतलब वो है, ठीक है। हाँ, तो आपको तो केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा। आधे घंटे के लिए गए चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन
आपकी मुसाफरी ऐसे देश में है जो चारों दिशा से मतलब वो टापू जैसा है। तो और वो भी हमने बोला ही है कि नवंबर दिसंबर जो 2032 तक का जल प्रलय है उसमें नवंबर दिसंबर उसमें सबसे ज़्यादा अभी का एक्टिव स्पॉट है। मतलब जल प्रलय की घटनाएं ये ड्यूरिंग दिस पीरियड बढ़ जाएगी, વધારે फ्रीक्वेंसी दिखाएगी उसकी। तो उस दौरान हम हमारे वीडियो भी सुनते हैं और फिर भी हमको पूछते हैं, तो हम कैसे जवाबदारी लें। हमने बोला ही है कि नवंबर दिसंबर कम से कम 10 दिसंबर तक का वक्त ऐसा है कि जिसमें जल प्रलय की घटनाएं बढ़ सकती है। एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ती ही जाएगी। आप देखोगे कोई ना कोई एक्सीडेंट होता ही रहेगा और एक्सीडेंटली डेथ होती रही, लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई एनर्जी काम कर रही है जो हम समझते हैं। पहाड़ों पे इतनी तबाही क्यों है? पहाड़ों पे हमारे सनातन धर्म उसके जो सोच है इसके हिसाब से पहाड़ों पे देवी शक्तियाँ विराजमान होती है। जैसे गुजरात में पावागढ़ है, अंबाजी है, वो उसका गब्बर है, ठीक है। गिरनार है तो ऊपर दत्तात्रेय है, तो गिरनार के ऊपर दत्तात्रेय के नीचे भी कितने ऋषि मुनियों के तप करते हैं, कहीं अदृश्य होते हैं, हम हमारी नज़रों से हम देख नहीं पाते। तो ऐसे हिमाचल है, वो जितनी भी हिमालय है उसकी तरह ये सब जगह देवों की भूमि है और देवी शक्तियाँ उधर सूक्ष्म स्वरूप से विराजमान रहती है और उनके सापेक्ष में ही ऋषि मुनियों और साधक तप करते हैं। मतलब ये सब भूमियाँ तपों की भूमियाँ हैं, ठीक है। और वहाँ हम जाते हैं तो हमको हमारी उनकी पवित्रता का हमको कोई मतलब ख्याल नहीं होता और हम इस तरह से जीते हैं कि वो देव की और ऋषि मुनियों की सबकी पवित्रता ख़त्म होती है। तो फिर ऐसी घटना होना अभी स्वाभाविक है। मतलब पहाड़ों पे जितनी भी देवी शक्तियाँ रह रही है, ये ऋषि मुनियों सब जो भी तपस्या कर रहे हैं, उनकी सहन शक्ति की अब मतलब हद पूरी हो गई है। तो अब ऐसी घटनाएं होती ही रहेगी। उसी तरह हम लोग समंदर में जाते हैं तो नंगा स्नान करते हैं, नदी में जाते हैं तो भी नंगा स्नान करते हैं। नदी की पवित्रता का, उसकी शुद्धता का भी ख्याल नहीं रखते, समंदर की भी पवित्रता और शुद्धता का भी ख्याल नहीं करते, है ना। तो देखते हैं हम लोग बीच में ऐसे पड़े होते नंगे, सन बाट ले रहे होते। तो ये सब के लिए ये प्रकृति नहीं है। आपको नंगा नाच दिखाना है तो अपने घर में देखिए, हाँ, बात तब में नाच करिए। हाँ, समुंदर, बीच, नदियाँ, पहाड़, ये सब समुंदर की बेटी लक्ष्मी है, ठीक है ना। तो लक्ष्मी की फिर अकृपा आपके ऊपर होगी, भाई आप ढूंढते ही रहोगे कुंडली में कि मेरा क्या कुंडली में क्या खराबी है ना। तो समुद्र की पवित्रता, नदियों की पवित्रता, पहाड़ों की पवित्रता, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ, नहीं रखते तो फिर ये डिजास्टर हमको देखना ही पड़ेगा। और ये सब देवी देवता अब हमसे उब गए हैं, वो चाहते ही नहीं कि हम पहाड़ों पे जाए, उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करें। वो शांति से बहती होती है, वो एक शक्तियाँ होती है जो ये पहाड़ों पे होती है। विश्व के सभी पहाड़ों पे कोई न कोई देवी शक्तियाँ होती है। मैंने बोला ही कि इस विश्व में ऑल टाइम 9 अवधूत होते हैं, तो केवल भारत में नहीं होते, वो विश्व में कई कई जगह पे होते हैं। और वो 9 अवधूत होके परमपिता परमात्मा महादेव सबसे बड़े अवधूत हैं, अवधूतों के अवधूत महादेव। तो इनके इशारे पे ये सब संचालन होता रहता है पृथ्वी पे, कहाँ कितना क्या होना, कितना किसको बचाना, वो सब अवधूत सामने नहीं आते। हमने गुजरात में देखा रंगदूत महाराज सामने आ गए, महाराष्ट्र में गजानन महाराज हो गए, कर्नाटक में नुसी सरस्वती हो गए, फिर सूरत में विश्वनाथ अवधूत हो गए। वो सब ये देवी शक्ति से कनेक्टेड होते हैं और हमारे सर्वाई के लिए वो होते हैं। हमको भक्ति मार्ग में भी ले जाते हैं और प्रकृति और ये सब का कितना ख्याल रखना वो भी सिखाते हैं। हम उनसे सीखे हैं, इसीलिए तो बोलते हैं कि हम नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन स्नान हम कैसे करते हैं? नदी में अपनी गंदगी बहा देते हैं, है ना। तो इस तरह से स्नान नहीं करना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सूक्ष्म बारीकाई में बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। तो पहाड़ों, नदी, समुद्र सब की पवित्रता डिस्टर्ब हुई है और यही प्रकृति के जो ये तीनों अवतार है वो मानव जाति के सबसे प्रलय में सबसे बड़ा भाग बजने वाले हैं, क्योंकि आपने जो छोड़ा है वो आपके वापस मिलने वाला है। तो पहाड़ पे प्लीज़ घूमने तो जाइए ही मत, है ना। खास करके जहाँ पे मतलब
वो जितने भी है, ये हिमालय है तो पूरा कैलाश है, वो महादेव का मतलब स्थान है, तो उसका वाइब्रेशन उधर से पूरे विश्व में होता है जब तक, और उसका सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन उसके इर्द गिर्द के जो एरिया होता है उधर होता है। चार धाम है तो उधर जो शक्ति है उसका वाइब्रेशन, तो हमारी अपवित्रता के कारण उनकी पवित्रता डिस्टर्ब होती है। हमको सोच असोच का नहीं मालूम, हम सनातनी हो के सनातन के बेसिक नियमों का नहीं मालूम है। किसी के यहाँ सूतक होता है वो भी चला जाता है किसी हाँ कुछ न कुछ अपवित्रता होती है, फिर भी सूतक का भी ध्यान नहीं कि मेरा चाचा गुजर गए, चाची गुजर गए, मेरे पापा के दादा, उसके पुत्र, इस 7 पीढ़ी तक सूतक लगता है, कोई मानता ही नहीं और चले जाते। तो इसी कारण वो सब पवित्रता उनकी डिस्टर्ब होती है और फिर ये नेचुरल प्रलय आता है। उसमें आप साइंस जोड़ दो, ग्लोबल वार्मिंग जोड़ दो, कोई बोलता है मैन मेड है, ये सब मतलब हम कारणों के पीछे पड़ते रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो हमने देखा है तो यही समझ में आया है कि पहाड़ों पे, नदियों के पास, समुद्र के पास जो भी देवी शक्तियाँ है, नदी खुद माता की स्वरूप है, शक्ति की स्वरूप है, समुद्र लक्ष्मी जी के पिता है वो भी एक देवता है, हिमालय वो भी देवता है, तो उनकी पवित्रता डिस्टर्ब हुई है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो मेरी यही एडवाइस है कि 2032 तक ये सब मतलब वेरी रिस्की प्लेस है, आपको केयर रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही मास डिस्ट्रक्शन होता रहेगा। और ये सब घटनाएं हमको ये समझा रही है, इशारे हैं कि काल चक्र कितना एक्टिव है, मास डिस्ट्रक्शन का काल चक्र कितना एक्टिव है। अब विश्व में भी देखो कि इजराइल और हमास का युद्ध थोड़ा कम पड़ जाता है तो इधर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का चालू हो जाता है, वो थोड़ा कम पड़ जाता है तो रसिया यूक्रेन का बढ़ जाता है ना। कोई नया फ्रंट खुल रहा है तो अमेरिका अभी मतलब ट्रंप ने भी अभी वेनेजुएला के साथ भी मतलब बात बिगाड़ दी है। देखो वो वहाँ के जो उनके विरोधी थी उसको ही शांति का नोबेल परीक्षा दिला दिया, तो एक गेम है, वहाँ पे सरकार भी उठला सकते हैं उनका ये CIA और ये सब एजेंट। तो मतलब कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अभी वो प्रोसेस में वेनेजुएला भी जल गया तो अमेरिका को भी इसकी आग लगने वाली। चाहे कोई भी राष्ट्र कुछ भी कर ले, उसको थल वॉर के पैरामीटर्स में आना ही पड़ेगा। भारत भी चाहे कितना बचाव कर ले, ठीक है ना, बाद में अंतिम यहाँ महायुद्ध का अंतिम जो फेज़ है उसमें भारत की एंट्री होने ही वाली है। भारत, पाकिस्तान, ये चाइना का फिक्स ही है, सब स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है, उसी प्रकार हो रहा है और उसी दुनिया में लोग सब देश जा रहे हैं। मैंने इसीलिए सबको बताया कि 2027 अंत तक तो विश्व के सभी देश तैयारी कर रहे हैं, सभी जो गुट बन गए वो भी तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका, नाटो सब तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका खुद अभी अणु परीक्षण करने जा रहा है। उसने यहाँ तक बोल दिया प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि चाइना भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, उत्तर कोरिया भी कर रहा है और रसिया, ये सब छुप के कर रहे हैं। कहीं ऐसे उनके परमाणु टेस्ट के कारण कई जगह भूकंप आते हैं तो बीच में रसिया के पास भी आ गया बड़ा भूकंप और बहुत पानी आ गया। तो ये भूकंप आना, उसका एक पीछे का रीज़न अणु परीक्षण भी होते हैं, ठीक है। और ज्योतिष लोग ग्रहों को देखते रहते हैं, तो ये अनप्रिडिक्टेबल है, इसकी हम आगाही भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कुछ न कुछ, अब देखो पाकिस्तान ने किया तो अभी भारत भी अणु परीक्षण करेगा। भारत अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है। कल ही समाचार में पता कि जनवरी तक चलने वाली है वो। चाइना और ये सब डायरेक्शन में भी करने वाले हैं। तो मतलब क्यों कर रहे हैं इतना, मतलब ये जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं उसमें भी लाखों करोड़ों का खर्चा होता है। तो कोई राष्ट्र, भारत जैसा राष्ट्र बिन जरूरी खर्चा नहीं करता। सामने भारत सरकार को भी मालूम है, हमारे संरक्षण प्रधान ने भी बोल दिया है, वो तो बहुत सजे हुए इंसान है, तो उन्होंने भी बोल दिया है कि हमको युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो फिर हम जो भी सुनते हैं उसमें से हमको सब मतलब बातें ध्यान में रख के हमारा जीवन को उसी तरह से तैयार रखना पड़ेगा। सब बातें समझे, समाचार पढ़े, एक्सीडेंट हो रहे तो कितने हो रहे, एक ही प्रकार के कितने हो रहे
हैं। हवाई जहाज बस के हो रहे तो बस के आप उसके लिए साइकिल ही चलती रहती है, 4-5 नहीं 3 दिन हुआ, एक एक्सीडेंट वापस आ गया। जल में लोग डूब के मर रहे हैं, एक ही प्रकार की फ्रीक्वेंसी। तो ये जो भी सभी प्रकार मतलब सब तत्व एक्टिव हो गए हैं, अग्नि जल तत्व, ठीक है, हाँ, ये सब तत्व, पृथ्वी तत्व एक्टिव होने से भूकंप का सिलसिला और ज्वालामुखी, तो सब तत्व एक्टिव हो गए, है ना। हाँ, तो वावाजोड़ा चक्रवात आ रहे हैं, तो ये सब तत्व एक्टिव हो रहे हैं और अपने अपना भाग निभा रहे हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, ठीक है ना। तो 27 तक तो विश्व के सभी देश सभी जो तैयारी कर रहे हैं, और अभी सब अणुबम की तैयारी परीक्षण में लगे हुए हैं एक से। तो इससे तो अच्छा परमात्मा जल प्रलय से ही उसको जो भी इधर सर्वनाश होना है वो कर ले तो अच्छा है, कम से कम पृथ्वी बच जाएगी। नहीं तो इतने सारे अणुबम एक दूसरे पे ये लोग डाले तो फिर क्या होगा। लड़े हम, अरे हमारी पृथ्वी माता को ही हम नुकसान करें। और पृथ्वी तो लक्ष्मी स्वरूप है, आप श्री सूक्त पाठ में ये मंत्र भी आता है, ठीक है। तो वो तो विष्णु की अर्धांगिनी है और उसका मालिक मैं इसीलिए बोलता हूँ पंढरपुर का विट्ठल है। हाँ, तो क्या विट्ठल लक्ष्मी जी के ऊपर मतलब ये पृथ्वी पर, ये धरा पर इतने अणुबम फूटने देंगे। दो तो अब तक फूट चुके हैं जापान में। हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने जापान पे डाला, इतना नागरिक मर गया, पूरा शहर का शहर खलास हो गया। लेकिन जो ज़मीन है वो तो पृथ्वी माता का शरीर की एक सपाटी है ना। तो माता को कितनी अग्निदाह हुई होगी ये कोई नहीं सोचता है। वो लोग तो नहीं सोचेंगे क्योंकि उनका तो ये सब्जेक्ट ही नहीं है पश्चिम जगत का और ये मिडल ईस्ट ये सब का, ठीक है ना। लेकिन तो हम तो सनातनी हैं, हमारे लिए तो धरती हमारी माता है, पृथ्वी माता है और लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी ही है। अब शिव सूक्त के श्लोक में ये आता ही है, तो ठीक है ना। तो लक्ष्मी है और लक्ष्मी की छाती के ऊपर इतने अणुबम गिरे, इतने बॉम्ब गिर रहे हैं, तो उसको माता को भी कितनी दाह होगी। और वो दाह को ठंडक करने के लिए भी बाद में समुद्र देवता उनके पिता जल के प्रवाह से, जल प्रलय से उसको ठंडक पहुंचाने के लिए कितने एरिया में सुनामी ला दे, वो तो परमात्मा समुद्र देव ही जानते हैं। तो ये बात आप गहराई से समझें, जितना युद्ध बढ़ेगा उससे धरती की जो सपाटी है वो लक्ष्मी माता का शरीर का ऊपर का भाग है ना, सपाटी ये, तो वो इतनी दाग से जल रही होगी, दाह से जल रही होगी। तो उसको ठंडक देने के लिए और फिर से जो पृथ्वी के तत्व है उसको बैलेंस करने के लिए परमात्मा और समुद्र देवता और सभी नदी देवियों मिलकर कितना प्रलय जल प्रलय का करते हैं, क्या कितना किधर उथल पाथल करते हैं। तो मनुष्य की करनी मनुष्य जाति को ही भुगतनी होगी, ठीक है ना। हम पृथ्वी की जरा से इतना सोना निकलते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, चांदी, तो सब तत्व उसके अनबैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण से भी वो तत्व फिर से बैलेंस करने के लिए महाभूकंप आता है। कहीं पे जहाँ जड़ होता है वो ज़मीन होता है, ज़मीन है वहाँ पानी हो जाता है। तो वो तत्वों को बैलेंस करने के लिए भी एक बड़ा भूकंप आ सकता है, एक बड़ी सुनामी आ सकती है कि जितना भी वॉर पृथ्वी पे चलेगा उससे जो पृथ्वी की जो ज़मीन जलेगी, इंसान मरेंगे, वॉर में कोई जीतेगा हारेगा, लेकिन ज़मीन जो जलेगी, उसकी सपाटी जो जलेगी, माता को वो अग्निदाह से जो पीड़ा होगी वो ठंडक करने के लिए परमात्मा कितने दिन तक उधर बारिश गिराते हैं, नदियों का पानी उछल के उधर आता है कि समुद्र का पानी आता है। वो हम फ्यूचर में हम देखेंगे और इसका साक्षी भी बनेंगे। हमारी संस्कृति में दिवाली में फटाखा फोड़ते हैं ना भैया, तो उसके बाद भी हम लोग अपने आंगन में जल का छटाव करते हैं। तो इसके पीछे का भी यही इंटेंशन है कि हम फटाखे फोड़ते हैं, उसके तो वो ज़मीन गर्म हो जाती है ना, तो उसको ठंडक देने के लिए हम पानी भी छाटते हैं। तो इतना बड़ा विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति और जो इस प्रकार से अभी आप देख लो कि इजराइल ने कितने बम डाले है ना गाज़ा में, है ना।
हम यही देख रहे हैं कि इतने मर गए, ठीक है, लेकिन इतने बम से उधर की ज़मीन कितनी जली वो कोई नहीं सोचता, क्योंकि उनका तो सोचने का सब्जेक्ट ही नहीं है। अभी वो गाजा समुंदर के पास ही है, तो देखो इन फ्यूचर में क्या होता है वो ज़मीन को ठंडक करने के लिए। तो जहाँ जहाँ विश्व युद्ध होगा तो समुंदर या पानी का पानी या परमात्मा बारिश से कैसे उसको ठंडक करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। भारत भी वॉर में जाएगा तो वो भी ज़मीन को ठंडा करने के लिए माता की सपाटी को कितना पानी आएगा, कितना बारिश से आएगा, नदी से आएगा, समंदर से आएगा। तो बस ये एक आध्यात्मिक जो सोच है मैंने आपके साथ शेयर की। और आज दिवाली भी है कल, हाँ दिवाली आप खूब फटाके जलाए बराबर, लेकिन फटाके जलाने के बाद उधर पानी का बौछार कर दीजिए तो माता जी को ठंडक होती, ठीक है। श्री गुरुदेव दत्त। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। हमारी तो यही दुनिया है, हमारी तो यही सोच है। जो गुरु महाराजों से सीखा है, जो ऋषि मुनियों से जो सीखा है वही आपके साथ शेयर करते हैं। किसी को अच्छा लगे तो इसको अपने जीवन में डाल सकता है, नहीं अच्छा लगे तो आपका जीवन है। लेकिन इतने फटाके जलेंगे, फटाके जलाओ, देव दिवाली है जलानी चाहिए। मैंने कल भी बोला है आज सुबह के वीडियो में कि दीपावली है तो खूब दिया जलाओ, इतना दिया जलाओ कि घर की रोशनी की घर की इलेक्ट्रिक लाइट की ज़रूरत नहीं रहे, और फिर लाइट बंद करके आधा घंटा वो दीपों के उजास में रहो, ठीक है ना। तो उसको ही दिवाली बोलती है। और उसका वो करने से आपकी तरक्की भी बहुत होगी, धन धान्य समुद्री आरोग्य आयुष्य बहुत कुछ प्राप्त होगा। दिवाली में खूब दिए जलाएं, फटाके भी जलाएं, लेकिन जो बहुत शोर करते हैं ऐसे मत जलाएं। हम बमों से दूर रहिए, आकाशबाजी कीजिए, ये कीजिए, है ना, और आकाश रोशन रोशन हो जाए ऐसा कीजिए। लेकिन फटाके जलाने के बाद भी उधर पानी डालना चाहिए, जिससे वो माता की जो उसके ऊपर का जो सपाटी है वो जो गर्म हो जाती है, धास जाती है, उसको ठंडक मिले। श्री गुरुदेव दत्त। खुश रहो सब। हैप्पी देव दिवाली। आनंद से मनाइए, खूब खुश रहे। आने वाला युग हमारा ही है कि जो सनातन है वो सत्य है वही टिकने वाला है, ठीक है ना। लेकिन आप में कितना सनातन है, आप में कितना सत्य है, वो उसका जजमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा। श्री गुरुदेव दत्त।